अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्वू काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि उसने एक मोनास तक को हराया है। हालांकि वो एक सिस्टम से जनरेटेड मोनास था जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था। बट इसे देख रहे हो, इसका नाम है थॉमस आंद्रे, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है। और ये इतना ज़्यादा ताकतवर इसीलिए है क्योंकि ये एक रूरल का वेसल है। जैसे जिन्वू शैडो मोनास का वेसल है, वैसे ही थॉमस आंद्रे एक रूरल का वेसल है। इसीलिए मुझे इनकी फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आया। पर इनकी फाइट में हम जाएंगे थोड़ी देर में। इसके पहले थॉमस आंद्रे का पास्ट काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था जब तक डंजन खोलने चालू नहीं हुए थे। जैसे ही डंजन खुलने चालू हुए वैसे ही थॉमस आंद्रे को अपनी अवेकनिंग मिल गई, जिसके वजह से वो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन गया। और जितना तुम्हें और मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए उससे कहीं ज्यादा थॉमस आंद्रे को मिल गया। और इसी बीच में थॉमस आंद्रे के लाइफ में एक ट्विस्ट आया, डोंगसू, जो कि थॉमस आंद्रे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और डोंगसू ने ही जिन्वू के वाइस प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया था, जिसके वजह से जिन्वू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो डोंगसू के पास चला जाता है। जिसके बाद थॉमस आंद्रे वहाँ पे पहुंच जाता है और इन दोनों की ही आर्मी एक दूसरे के अपोजिट खड़ी हो जाती है। जहाँ पे जिन्वू के पास होती है उसकी शैडो आर्मी, वहीं पे थॉमस आंद्रे के पास होते हैं उसके गिल्ड मेंबर्स। और इसके पहले जिन्वू ने थॉमस आंद्रे को एक पंच मारा होता है, जिसके वजह से थॉमस आंद्रे बोलता है, जिन्वू अब तुम्हें मरना होगा, तुमने मुझे पंच मारा था और तुमने मुझे मेरी गिल्ड मेंबर्स के सामने शर्मिंदा किया है और मेरी इज्जत वापस लाने के लिए तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और इसके बाद आंद्रे उसको एक लास्ट मौका देता है, जहाँ पे जिन्वू उसके लास्ट मौके को भी रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद थॉमस आंद्रे अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके वजह से उसकी मसल्स काफी ज्यादा दिखने लगती हैं और थॉमस आंद्रे की पावर ही होती है स्ट्रेंथ। आंद्रे का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जिन्वू की शैडो आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो एक एक करके सबको मार रहा होता है। उसने डक्स तक को ओवर पावर कर दिया होता है। पर दूसरी तरफ आंद्रे की गिल्ड शैडो आर्मी के सामने नहीं टिक पा रही होती है। ये देखने के बाद आंद्रे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सीधे जिन्वू की तरफ फाइट करने के लिए भागने लगता है। पर आंद्रे के सामने आ जाना जाता है, जिसको आंद्रे एक ही पंच में दफा होने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो जिन्वू की तरफ देखता है, पर वहाँ पे जिन्वू होता ही नहीं है। एकदम से ही जिन्वू उसके पीछे से आ जाता है और उसके अंदर ड्रैगन घुसेड़ने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन नहीं घुसता। और थॉमस आंद्रे हंसने लगता है और बोलने लगता है, क्या तुम नेशनल लेवल के हंटर को इस खिलौने से हराने की सोच रहे थे? जिसके बाद आंद्रे जिन्वू को एक पंच मारता है, जिसके वजह से जिन्वू काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। पर थॉमस आंद्रे टेलीकिनेसिस का यूज करके उसको अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, अब देखो तुम हमारी पावर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। और बोलता है, किसी कोने को पकड़ के अब रोने लग, जहाँ पे जिन्वू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। और इसी टाइम से थॉमस आंद्रे का बुरा टाइम चालू हो जाता है, जिसके बाद जिन्वू उसके ऊपर रूरल अथॉरिटी का यूज करता है। और रूरल अथॉरिटी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि थॉमस आंद्रे को लगने लगता है कि जिन्वू मुझे क्रश करने की कोशिश कर रहा है। और इसी का फायदा उठाते हुए जिन्वू उसके ऊपर एक पंच मारने के लिए आता है, जिसके वजह से थॉमस आंद्रे के मुंह से खून निकलने लगता है और वो काफी ज्यादा पीछे जाने लगता है। पर वो अपने आप को संभाल लेता है और उठने की कोशिश करने लगता है। पर उसी टाइम पे जिन्वू आकर उसको सेकंड मुक्का मार देता है। जिसके बाद वो बोलता है, क्या तुमने मुझे कहा था कि मुझे एक कोना पकड़कर रोना चाहिए, और तुम्हारी और मेरी पावर्स के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब तुम्हें क्या लगता है किसकी पावर्स के बीच में कमी है? इसके बाद आंद्रे बोलता है, अच्छा ठीक है, मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट किया है और मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ, बॉडी मैनिफेस्टेशन। अगर नॉर्मली कहा जाए तो थॉमस आंद्रे के ऊपर एक प्रोटेक्शन कवर आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसकी बॉडी को एक प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। जिसके बाद थॉमस आंद्रे एक ब्लैक होल को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसकी रेंज में जो भी चीज आ रही होती है वो उसी के अंदर खींची जा रही होती है, जिसको देखकर थॉमस के गिल्ड मेंबर उसको छोड़कर दूर जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे है ना खतरे से भी खाली नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे अपने ब्लैक होल की मदद से जिन्वू के सारे सोल्जर्स को अपने ब्लैक होल के अंदर घुसेड़ देता है और वहाँ की एक फैक्ट्री ट्रक को अपने अंदर डाल लेता है। पर उसी टाइम पे जिन्वू एक पिलर पे अपनी रूरल अथॉरिटी का यूज कर चिपक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बच जाता है। और उस ब्लैक होल के खत्म होने के बाद थॉमस आंद्रे देखता है कि जिन्वू एक पिलर के ऊपर बैठा होता है और वो जिन्वू की तरफ ही छलांग मार देता है और अपने ब्लैक होल को एक्टिव कर देता है। जिसके बाद जिन्वू वही करने की कोशिश करता है, बट इस बार दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकराते हैं। पर जिन्वू का मुक्का पावर होने की वजह से थॉमस आंद्रे का हाथ वहीं पे टूट जाता है और एक कोने में जाकर थॉमस आंद्रे चिल्लाने लगता है, जहाँ पे वो अपने हाथ को लेकर काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वहीं पे जिन्वू उसकी तरफ आता है और उसको और भी ज्यादा गंदे तरीके से मारने लगता है, जहाँ पे जिन्वू के मुक्के का इन्फेक्ट इतना ज्यादा होता है कि थॉमस आंद्रे का कवच भी उसके शरीर से निकलने लगता है।
इसीलिए थॉमस आंद्रे अपने मन में सोचने लगता है ये तो एक मैच टाइप का हंटर होता है, पर जिन्वू अभी भी नहीं रुकता है और उसको कंटिन्यू मारने लगता है। पर उसी टाइम पे हंटर ब्यूरो के लोग आ जाते हैं और संग जिन्वू से बोलने लगते हैं, जिन्वू आप रुक जाइए नहीं तो थॉमस आंद्रे मारे जाएंगे। जिसके बाद थॉमस आंद्रे भी समझ जाता है और बोलने लगता है मैं हार चुका हूँ। जिसके बाद संग जिन्वू वहाँ पे रुक जाता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। जिसके बाद इन दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर की बीच की लड़ाई यहीं पे खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है।